हेलो दोस्तों। हमने जो 45 वीडियोस का कोर्स यहाँ पर लॉन्च किया है, इसमें से बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हैं। जो बच्चों ने नहीं देखे हैं वो ज़रूर देखना है, और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने ज़रूर ज़रूर ये करना है, क्योंकि इसके आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये नाटा के लिए स्पेशली मैं यहाँ बनाकर डाल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव मैं यहाँ सिखाने वाला हूँ मीन्स जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर दे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये एक बार मैं थोड़े पढ़ लेता हूँ कि जैसा कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, उसके बाद में 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, फिर 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो पर्सपेक्टिव आते हैं, एक बर्ड व्यू है और एक वार्म व्यू है, मतलब कि एंड व्यू भी उसको बोलते हैं। तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब कि दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव, जो फिश आई करके फेमस है, फिश आई व्यू। और 5 पॉइंट भी फिश आई व्यू से ही आपको पूछा जाता है। ये एक्चुअली 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव जो है ये बीआर के बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है ड्राइंग निकालने के लिए, और क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर आ सकता है। तो दोस्तों फर्स्ट जो पिक्चर है यहाँ पर जो दिखाई गई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कौन से पर्सपेक्टिव में है? तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है तो नहीं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हमें दो साइड में जाते हुए, सपोज है ये हम अगर ऑरिजिन लाइन लेते तो इस साइड में भी ये लाइन जा रही, इस साइड में भी, तो यहाँ ये ज्वाइंट हो रहे, तो ये 1 पॉइंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे 2 पॉइंट में है क्या, तो यहाँ 2 पॉइंट तो मैंने यहाँ निकाल के दिखाया, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ऊपर भी मिलते हुए दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। अभी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, ये आंसर हमारा हो गया 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट में अगर ये है तो यहाँ पर अभी ये बर्ड व्यू है या वार्म व्यू है, एंड व्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखना है आपको कि इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो ये एंड व्यू में, इसका मतलब ये कि ऊपर के साइड अगर मिलते हुए कोई पॉइंट, कोई लाइन अगर एक पॉइंट में मिलते हुए दिख रहे ऊपर के साइड, तो दोस्तों ये एंड व्यू में आएगा। एंड व्यू या तो वार्म व्यू। ओके, तो ये वार्म व्यू में है या तो एंड व्यू में है। जैसा कि बर्ड व्यू में जो आएगा वो मैं आपको उस टाइम बताऊंगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर ये नंबर 3, मतलब कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ये नंबर 4 पे है। तो ये जहाँ मैंने टिक किया है ये इसका आंसर है। तो दोस्तों इस तरह हमें ये सोचना है कि 1 पॉइंट कैसा है, 2 पॉइंट कैसा है, 3 पॉइंट में 2 पॉइंट मतलब दो टाइप आते हैं, एक वार्म आता है, एक बर्ड व्यू आता है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फिर से ड्राइंग बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एचएल लाइन बोलते हैं, एचएल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को जहाँ पर भी पॉइंट होगा वो पॉइंट में यहाँ हमें ये जो लाइंस है ये एक पॉइंट में मिलते हुए दिखेंगी। बाकी जो लाइन है ये सारे पैरेलल लाइन हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर जितने भी स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिख रहे हैं ये सारे आपको पैरेलल लाइन नज़र आएंगे। तो इस तरह अगर कोई पिक्चर दिखता है कि जो दो पॉइंट में मिलते हुए दिख रहा है, ऐसा अगर पिक्चर हमें नज़र आता है तो ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है।
तो ये क्वेश्चन अगर आपने देखा तो इसका आंसर आपको पता है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे इसका आंसर गलत देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है, इस साइड में एक पॉइंट है। तो यहाँ जितने भी बिल्डिंग के ये लाइन दिख रहे हैं आपको, तो ये इस तरह जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर जो भी लाइन दिखेंगे तो एक पॉइंट में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ जितने भी पॉइंट लाइन दिख रहे ये सारे एक पॉइंट में नज़र आ रहे हैं। ऊपर के जो लाइन्स है ये आपको इस तरह, ये बिल्डिंग जितने भी दिख रहे इस तरह ये जा रहे। तो ये 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। तो फिश आई किस तरह दिखता है, फिश आई व्यू जो है ये किस तरह पिक्चर हमें दिखता है, अगर फिश दिखती है तो उसको किस तरह दिखता है, तो यहाँ पर ये टाइप में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस टाइप का मैंने एक पहले ही एक समझा है। तो ये कौन से पर्सपेक्टिव में है, इसका आंसर आपको देना है। ये जो है कौन से पर्सपेक्टिव में है, तो ये आपको आंसर देना है। इसका कमेंट्स में लिखना है कि इसका पर्सपेक्टिव कौन सा है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पर फिर से हम एक यहाँ पिक्चर देख रहे हैं। इसका भी पर्सपेक्टिव क्या है ये भी आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये भी मैंने लिया है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से पर्सपेक्टिव में है। तो ये 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें नज़र आ रहा है। तो ये सारे लाइंस एक पॉइंट में मिल रहे हैं, और इस साइड के सारे एक पॉइंट में मिल रहे हैं। और ये जो लाइन है, बीच की जो लाइन है, ये काफ़ी ऊपर जाके आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। ऊपर अगर जाएंगे ये स्ट्रेट, तो ये एक पॉइंट में मिलते हुए नज़र आएंगे। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया, तो यहाँ पर ये फिर से वार्म व्यू, एंड व्यू, एंड व्यू, या तो वार्म व्यू, यहाँ वार्म आई व्यू लिखा है। तो इस पर्सपेक्टिव में हमें ये देखने को मिलेगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन से पर्सपेक्टिव में है। इसके पहले हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कुछ क्वेश्चन देखे, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कुछ क्वेश्चन देखे, 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन देखा है। तो यहाँ पर अभी ये जो है, तो ये 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें नज़र आ रहा है। तो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव में किस तरह नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जितने भी साइड के कर्व जितने भी दिखेंगे, ये कवर दिखेगा, या तो यहाँ के विंडो के लाइन दिखेंगे। तो ये सारे एक मतलब कि ऊपर के पॉइंट और नीचे के पॉइंट को ज्वाइंट हो रहे। लेकिन यहाँ पर ये जो दिखेगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पॉइंट सारे, तो ये साइड के मतलब कि 1, ये 2, ऊपर का 3 और नीचे का 4, तो चारों कॉर्नर में यहाँ पर ज्वाइंट होते हुए दिखेंगे। लेकिन सेंटर के जो है, सेंटर में अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ चेयर रखी हुई है, या तो नीचे कुछ ये देखेंगे, तो ये बीच में सेंटर में हमें ये मिलते हुए दिखेगा। सारे ये कॉर्नर्स अगर देखेंगे, ये यहाँ के लाइन देखो, यहाँ के लाइन देखो, तो ये सेंटर का जो पॉइंट है यहाँ पर ये वैनिश होते हुए हमें नज़र आता है। तो ये 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव का यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है। तो ऐसा अगर पिक्चर दिखता है तो आपको आंसर में 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब कि ये भी फिश आई व्यू ही है, लेकिन ये 5 पॉइंट में है। तो ऑप्शन में जो रहेगा उस हिसाब से आपको 4 पॉइंट या तो 5 पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लास्ट लेता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा देखने में आपको अजीब सा लगेगा, टिपिकल लगेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी साइज़ बढ़ाता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिखे और समझ में आए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट में आगे जाकर मिल रहे। कोई भी लाइन, ये बीच की भी लाइन देखेंगे तो एक पॉइंट में हमें ये मिलते हुए दिखेंगे।
ठीक है। लेकिन ये हो गया, आप बोलेंगे कि ये 2 पॉइंट में दिख रहा है, तो ये 2 पॉइंट में नहीं, क्योंकि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक दूसरे को पैरेलल है, ये एक दूसरे को पैरेलल लाइन है। तो ये कौन से पर्सपेक्टिव में हो गया, तो यहाँ आप देख सकते ये दो एक पॉइंट में जा रहे हैं और यहाँ के जो लाइन है ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है। और वर्टिकल लाइन अगर देखेंगे, यहाँ कुछ पिलर्स लकड़े के लगाए गए हैं छोटे छोटे, ये पिलर्स ये एक दूसरे को पैरेलल है। तो ऐसा अगर दिखता है कि वर्टिकल पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पैरेलल लाइन दिख रही है, और ये पॉइंट अगर एक जगह पे मिलते हुए दिख रहा है तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में आता है। तो दोस्तों, जो वीडियोस अभी मैंने बनाया है इसमें लगभग 5-6 टाइप के 7 टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं। इसमें आपको 1 पॉइंट समझाया मैंने, 2 पॉइंट कैसा होता है ये भी मैंने यहाँ बताया, 3 पॉइंट बर्ड आई व्यू ये किस तरह दिखता है वो भी दिखाया है, वार्म व्यू, उसके बाद में फिश आई व्यू 4 पॉइंट और फिश आई व्यू 5 पॉइंट। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे, तो आपको एक पिक्चर दिया जाएगा और वो पिक्चर से आपको पहचानना है कि कौन सा पर्सपेक्टिव है, वहाँ पर जो ऑप्शन होगा उस हिसाब से आपको सोचना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो यहाँ पर ही मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।